हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आपस में जब बच्चे बैठते हैं ये होता है, क्या न्यूज़पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? क्या 365 और ये मैगजीन से काम नहीं चल सकता शॉर्टकट? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये टारगेट रखो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमें 2025 का क्लियर करना है। अब सबसे पहले है कि हिंदू न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जैसे मैं रोजाना आपको 15-20 क्वेश्चन निकाल के देता हूँ, प्रीलिम्स के 1-2 क्वेश्चन मेन का निकाल के देता हूँ। इस तरह से यदि हम न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ेंगे, हम जो है 35-40 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू आपके प्रीलिम्स में, 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके। और यदि आप सिर्फ मैगजीन पर डिपेंड करते हो 365 पे, वहाँ आपके 4-5 क्वेश्चन आपको मुश्किल से ठीक होंगे। ये फर्क। दूसरा, मेन में आपका 300 नंबर से ज्यादा आएगा। जीएस पेपर 1, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, सोशल इश्यूज, आप जो भी आप जो ना जितने भी पेपर है, एथिक्स पेपर में भी 300 नंबर से ज्यादा आएगा। और कई बार क्या है, ज्यादातर मैंने बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, एक ऐसे करंट अफेयर से आता है, वो कैसे लिखोगे? सिर्फ न्यूज़पेपर से। अब हिंदू न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले सबसे पहले देखिए एडिटोरियल पेज, उसको मैं जो है आपको एनालिसिस करके देता हूँ। ओपिनियन पेज को, डाटा पॉइंट को, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट को, एफएक्यू पेज आता है एक संडे को, साइंस पेज आता है। उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं 10-10, 15-15 नंबर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे केयर इकोनॉमी पे आ गया, ये डायरेक्ट उसमें था हिंदू में। टीएफआर पे आ गए 2 क्वेश्चन पिछली बार एमसीक्यू प्रीलिम में, दोनों क्वेश्चन मैंने जो ना डेटा पॉइंट से करा दिए थे। इसी तरह एक्सप्लेन्ड पेज है इंडियन एक्सप्रेस का। क्यों लिया हमने इंडियन एक्सप्रेस? क्योंकि रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स और मेन का आता है एक्सप्लेन्ड पेज पे। फिर इकोनॉमी पेज, इकोनॉमी के सारे ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे करंट में से। फिर आपका वर्ल्ड पेज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। इस तरह से जो ना आप ऑब्जेक्टिविटी से देखो, ये आप एक टारगेट करो। सबसे पहले माइंड में ये बात बैठा लो, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। जो आप गलती कर रहे हैं ना, कई बार हम ये सोचते हैं मैंने 2 लाख रुपए फीस दे दी, पूरी फीस दे दी, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं भाई, प्रीलिम भी है मेन भी है, सब कुछ यही कराएंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैंने पिछले जो है 40 साल में ये न्यूज़पेपर स्टडी किया है, यूपीएससी का क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से पेपर सेटर का माइंड है, उससे आपको सिर्फ निराशा मिलेगी यदि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। आप ये देखो मेरा चांस खराब ना हो, ये मत देखो मैंने वहां 2 लाख रुपए दे दिए, यहाँ 4900 रुपये और ले लेंगे, या ये सर करा देंगे सारी चीज। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ ना आपको करंट अफेयर न्यूज़पेपर से, 25 क्वेश्चन से ज्यादा आपके वैसे ठीक हो जाएंगे प्रीलिम में। और आपके मेन के जो क्वेश्चन मैं बढ़ा के आपको मॉडल आंसर दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट आएंगे 10-10, 15-15 नंबर के। आपको पता चलेगा 25 मई को 2025 को, और फिर सितंबर में, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस का। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, एक दिन भी डिले मत कीजिए। एक दिन भी ये सोच मत लाइए कि मैंने जो है ना, अब ये 4900 रुपये जो ना, एक साल फिर अगले साल भी ऐसा ही होगा, ये भरोसा नहीं है। ये प्रीलिम जो है इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा आपके लिए, यदि आप ये जो है मेरे साथ नहीं पढ़ोगे। दूसरा, आप देखिए 3 घंटे न्यूज़पेपर के लगते हैं, बच्चों ने बताया हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। भाई मैंने 30 मिनट कहा आपको, वो मैं लगाऊंगा। आपको क्वेश्चन निकाल निकाल के, मॉडल आंसर निकाल के मैं दे रहा हूँ ना। मेरे साथ आप सिर्फ 30 मिनट पढ़ो रोजाना, बस। अब चलते हैं द हिंदू के न्यूज एनालिसिस पे। सबसे पहले देखिए आप, रोजाना पोल्यूशन पे आ रहे हैं, एयर क्वालिटी, डेली एनसीआर का। अब ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया। पूरे देश के लिए नहीं है ये, एनसीआर दिल्ली एडजॉइनिंग एरिया के लिए। देन इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर CAQM इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। फिर ये आपको पता होना चाहिए कि ये CAQM रिप्लेस्ड एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उसको रिप्लेस किया है इसने। अभी इस तरह के क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू आ जाता है, एग्जामिनर की नजर पड़ जाती है। एनुअल जात्रा ऑफ बेलाडा कुप्पे श्री महादेश्वरम स्वामी टेम्पल इज इन द कोर एरिया ऑफ बंदीपुर एग्री रिजर्व। ये एनवायरमेंट का भी हो गया, ये एनुअल यात्रा निकलती है इस टेम्पल की।
और एरिया में। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्योंकि बैन कर दिया इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया एनवायरमेंट से ये। अब आप ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे ये आर्टिकल इतना अच्छी तरह से उन्होंने दिया है, 10 नंबर का आपको मेन के लिए, हिंदू में नहीं आया, ये पूरा पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो पॉवर्टी पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल भी हो गया ये। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट G20 लीडर समिट। आप सभी को पता है G20 लीडर समिट कहाँ पे हो रही है, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। देन इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इसके जो है, जैसे इन्होंने 6 पैरामीटर दिए, स्कूल मील्स, कैश ट्रांसफर, स्मॉल ऑर्डर एंड फैमिली एंड फार्मिंग सपोर्ट प्रोग्राम्स, सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड maternal and early childhood intervention and water access solution और 6 splits 2030। अब इसमें यह बताना चाह रहा है इस आर्टिकल में ये क्यों लॉन्च किया, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम वापस जो है हंगर में 2015 पे आ गए, जब हमने एसडीजी लॉन्च किए थे। 2030 तक हमने एंड करना है इसका हंगर का और पॉवर्टी का। इसका मैंने मेन का भी क्वेश्चन बनाया है। अब यूपीएससी का पेपर सेटर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, जैसे मैंने किया ना, पहले व्हाट इज ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी इनिशिएटिव, इसके बारे में बताना है, कहाँ हुआ, क्या है ये, किसने लॉन्च किया। देन व्हाई वाज इट लॉन्च्ड, क्यों लॉन्च किया गया, इसके अंदर आंसर है, इसी जो मैंने मॉडल आंसर बनाया है। देन हाउ विल द अलायंस फंक्शन, कैसे फंक्शन करेगा। तो आप देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन 5 5 नंबर का 3 बना दिए। इसमें की पॉइंट मैंने दे दिए। अभी देखिए पहले तो आपने ये बताना है, इसकी इंट्रोडक्शन हो गई पहली लाइन में, ये लॉन्च किया गया G20 लीडर समिट 2024 इन रियो डी जेनेरियो। फिर ये मैंने बता दिया आपको, कोविड-19 की वजह से हम वापस जो है ना 2015 पे आ गए, और हमारे जो है ना 2030 तक हमने एसडीजी का टारगेट पूरा करना है। अपने जो प्रोजेक्शन दिए है, ये आपने 2 लाइन याद रखनी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं ना कि डाटा नहीं पूछता, हमने डाटा इसलिए लिखना है कि ये बहुत बड़ा डाटा है। पॉवर्टी हंगर का डाटा दे दिया, 6 to 2 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पे है। इसने एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन भी दे दी साथ में। फिर हमने हंगर का 582 मिलियन ग्लोबल लेवल पे, ये ट्रेंड परसिस्ट करेगा तो 2030 में इतने हो जाएंगे, ये डाटा देना है उसमें। इसमें जो है 81 कंट्री, 26 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ये मिलके काम करेंगी, और फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट वो जो है ये शेयर करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2 3 साल तक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 2025 में ये मान के चलो भाई 10 नंबर का आपने लिखना है जाके, तो 15 में से 10 नंबर लेने हैं। अब हमने क्या किया, पंचायती राज जब इलेक्शन शुरू हुए, उसमें राजस्थान पहला स्टेट था जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 बच्चों से ज्यादा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता पंचायत का। फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेट ने जो है, बहुत सारे स्टेट ने, 10 11 स्टेट थे जिन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है 2005 में पहले अपनाई, और फिर 2005 में वापस ले ली। 2005 में रोलिंग बैक कर दी अपनी पॉलिसी को। क्यों, साउदर्न स्टेट तो अब ये कहते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश कहता है कि हमारा जो है तो डिलिमिटेशन में जो है हमें दिक्कत आएगी, हमें सीटें कम हो जाएंगी, और फिर हमारी जो है अडल्ट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये दूसरा रीजन ये दिया है कि हम रोल बैक क्यों किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी से वापस क्यों मुड़े, क्यों बैक किया, क्योंकि 6 चाइल्ड रेशियो खासकर हरियाणा और ये इस तरह के जो स्टेट थे हिमाचल में, वहाँ एट बर्थ पे वो कम होगी। इसलिए जो ना वापस जो ना उसी पॉलिसी पे आ गए कि आप 2 से ज्यादा बच्चे कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक जो है गांठ बांध लो, माइंड सेट कर लो अपना कि हमने प्रीलिम पहली बार में करना है, चांस नहीं लेना 1% भी, 100% सेफ होना है। और जैसे मान लिया 3 3 घंटे की आप क्लास कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में,
और फालतू के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ वो टॉपिक पढ़ो जो आपने प्रीलिम्स या मेन में काम आने हैं, टारगेट ओरिएंटेड ओनली, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। फिर क्या करते हैं हम, 3 घंटे लिख लिख के ना वहाँ तो लिखवाते रहते हैं, 3-3 घंटे एक एक टॉपिक को। फिर जो है आप थक जाते हैं, फिर 1 घंटा चाय पीने आते हैं तो वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने आप संभलो। मैं आपको एक बड़ा सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, ये गोल्डन चांस फिर नहीं मिलेगा। यदि प्रीलिम एक बार हो में आप यदि नहीं कर पाए, उस पर विचार करके देखिए, उसके रिpercussion देखिए। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मन से निकाल दो। यदि हमने 2 लाख रुपए भर दिए, 1.5 लाख रुपए भर दिया किसी इंस्टीट्यूट में, और वो पढ़ा रहे हैं, तो ये गारंटी मत समझिए कि आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। मुझे 100% डर है। 95% बच्चे एक स्ट्रेटजी चल रहे हैं कि हम प्रीलिम जो है हो गया तो ठीक है, हम मेन की तैयारी बहुत अच्छी है हमारी, ऑप्शनल हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन बचो मत, न्यूज़पेपर से मत बचो। ये डिस्कस मत करो। यदि कोई बच्चे, आपको 2-3 बच्चे साथ में ये कह दिया चाय पीते हुए, सब कुछ तो दिया है 365 में, मैगजीन में सब कुछ मिल रहा है, वो भी तो अखबार से कर रहे हैं, क्या जरूरत है अखबार की। ये मैं बार बार, ये गलती मत कर देना, ये बड़ा घातक है। ये आपको मसूरी ले जाने से और रैंक लाने से जो है वंचित कर देगा। और इमीडिएटली जो है, एक दिन भी डिले मत करो, आप मेरे साथ जुड़िए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि महीने बाद आपको 100% देखना, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।